गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए। ख्वाब तो हर कोई देखता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कुछ इसी तरह का सोच लेकर अपने सफ़र को शुरू करने वाले पंकज त्रिपाठी आज अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, मिर्ज़ापुर में कालीन भैया और गैंग ऑफ वासेपुर में सुल्तान जैसा रियलिस्टिक किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी का ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। एक तरफ वो बिहार के छोटे से गांव में एक किसान के वहां पैदा हुए, वहीं करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा और आखिरकार पूरे भारत में अपने शानदार अभिनय के जरिए पहचान बनाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खेत और होटल में काम करने वाले पंकज त्रिपाठी कैसे बने बॉलीवुड के एक शानदार एक्टर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 सितंबर 1974 से, जब गोपालगंज बिहार के एक छोटे से गाँव में पंकज त्रिपाठी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी था, जो कि एक किसान और पुजारी थे। साथ ही उनकी मां का नाम हेमवती देवी था। दोस्तों, पंकज अपने घर में सबसे छोटे हैं, क्योंकि उनके अलावा उनके 4 और भी बड़े भाई और बहन हैं। पंकज का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन शुरुआत से ही उनका सपना काफ़ी बड़ा हुआ करता था। आखिर एक किसान के वहाँ पैदा होने वाला लड़का, जो कि खुद भी अपने पिता के साथ खेत में काम किया करता था, उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा। दरअसल पंकज के गांव में अक्सर त्यौहार के समय एक नाटक का आयोजन किया जाता था, जिसमें कि लड़के भी लड़कियों का किरदार निभाते थे। और इसी तरह के ड्रामा में पंकज हमेशा ही एक लड़की बना करते थे और उनकी शानदार एक्टिंग को देखकर गांव वाले लोग उन्हें फिल्म जगत में जाने की सलाह देते। और वहीं से पंकज त्रिपाठी ने भी ठान लिया कि वो एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, यह डिसीजन लेना तो आसान था, लेकिन इस पर काम करना उतना ही मुश्किल। शुरुआती समय में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से पंकज आगे की पढ़ाई के लिए पटना गए। उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए थिएटर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस दौरान अपने खर्चों को चलाने के लिए पटना के एक होटल में काम भी किया था। और फिर 7 साल पटना में रहने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब तक वो बड़े शहर में नहीं जाएंगे तब तक वो एक्टर नहीं बन पाएंगे। और फिर इसी सोच के साथ पंकज त्रिपाठी दिल्ली गए, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। और फिर 2004 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हुए। और इसी साल 15 जनवरी को पंकज त्रिपाठी की शादी मृदुला नाम की एक लड़की से करवा दी। हालांकि अब शादी के बाद से पंकज के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई थी और इसीलिए उन्हें जल्द ही अपने करियर को आगे बढ़ाना ही था। और फिर 2004 में ही पंकज मुंबई में शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने एक्टिंग के फील्ड में काम की तलाश करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती कुछ महीने दर दर भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला, लेकिन पंकज ने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए ऑडिशन देना जारी रखा। और फिर कुछ महीने तक उनके संघर्ष के बाद उन्हें टीवी शो और मूवी में बहुत ही छोटे छोटे रोल मिलने लगे। हालांकि यह काम इतने भी पैसे नहीं दे पाते कि पंकज का घर ठीक तरीके से चल सके, और इसीलिए उनकी पत्नी ने भी गोरेगांव मुंबई में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो फिल्मों में पहला रोल पंकज त्रिपाठी को 2004 में ही रन मूवी में एक छोटा सा रोल मिल गया था, लेकिन उनका यह किरदार इतना छोटा सा था कि शायद ही किसी को याद हो। और फिर ऐसे ही करके आगे कई साल तक पंकज ने बहुत सारे फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। एक दिन पंकज त्रिपाठी के काम को देखते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश घाबरा ने उन्हें अनुराग कश्यप की अगली फिल्म के लिए अप्रोच किया। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश के कहने पर अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग ऑफ वासेपुर में पंकज को सुल्तान का रोल दे दिया। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिर मिर्ज़ापुर, न्यूटन, बरेली और द माउंटेन मैन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से एक अलग ही पहचान बना ली। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी की जिद ने आज उसे एक सफल एक्टर बना दिया है।